आज की वीडियो में कोई भी बातचीत करने से पहले और कोई भी चीज़ समझाने से पहले मैं यहाँ पर एक नंबर लिख देने वाला हूँ। देखिए वो नंबर है 7। ठीक है, आप अच्छी तरह देख पा रहे हैं। अब जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा करते जाइएगा तो आपका जो भविष्य में जो नंबर आने वाला है वो यहीं पर मैंने पहले ही लिख दिया है। इस तरह का यदि मैथ का ट्रिक आप सीखना चाहते हैं, उसमें आपकी रुचि है, तो आज का ये खास वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यदि आपकी मैथ में रुचि नहीं है और मैथ के कैलकुलेशन को आप बकवास समझते हैं तो आपके लिए ये वीडियो कतई नहीं है। आप अभी इसको स्किप कर दीजिए और कोई मनोरंजन वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें आपका भरपूर समय किल होता हो। और यदि कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस पे बने रहिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही शानदार कंटेंट आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक नंबर लिख दिया है 7। अभी न मैंने आपसे कुछ पूछा है, न आपसे मेरे आमने सामने कोई मुलाकात हुई है, तो आपके मस्तिष्क का सोचा हुआ नंबर कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा उसमें से एक नंबर यही रहेगा। और यदि ऐसा हो जाता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और अंत में मैं सिखाऊंगा कि ये किस तरह से होता है, आप भी इसको दूसरे को किस तरह से दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 से 10 के बीच में, यानी 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 8 तक, 9 तक कोई भी संख्या आप अपने मन में सोच लीजिए। ठीक है, अगर आपको दुविधा हो रही है तो आप कॉपी और पेन ले लीजिए और कहीं लिख लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कहीं कोई दिक्कत न हो। तो मान लीजिए कि आपने वो नंबर सोच लिया, ठीक है। अब उस नंबर का 2 गुना कर दीजिए। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊंगा, अगर कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होगी उसको एग्जाम्पल में देख करके सीख लीजिएगा। फिलहाल आप जो सोचे हैं नंबर उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब जो आपका आंसर आया हुआ है उस आंसर में आप 2 जोड़ कर लीजिए, ठीक है। आपने कर लिया। अब जो आंसर आया है यानी 2 प्लस करने के बाद जो आपका आंसर आया हुआ है उसमें आप 5 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। 5 से आपने गुणा कर लिया। अब जो भी आंसर आया है उसमें से आप 3 माइनस कर लीजिए, ठीक है। आपने माइनस कर लिया। अब जो नंबर आया है उसको ध्यान से देखिए। उसमें से एक नंबर वो नंबर है जो आपने अपने दिमाग में सोच रखा है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों ने अपने अपने दिमाग में अलग अलग नंबर सोचा होगा, ठीक है। वो आपका सोचा हुआ नंबर है। और एक नंबर जो आया हुआ है वो 7 है, जो मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही लिख दिया था। तो चलिए, आपको कुछ आश्चर्य लगा होगा। और 7 आया भी है, एकदम कंफर्म आया है यदि आपने कैलकुलेशन सही से किया है। और कैलकुलेशन इतना आसान है कि कोई भी एक छोटा से छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको करके देखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसको निकालने का ट्रिक क्या है, ताकि आप इस ट्रिक को किसी और को दिखा सकें और मैथ के जादू में एक नया जादू सीख सकें। तो चलिए, सामने वाले ने कोई नंबर सोचा होगा 1 से 10 के बीच की। तो मान लीजिए कि सामने वाले ने यहाँ पर 4 सोच लिया, ठीक है। अब पहला स्टेप मैंने ये कहा था कि इस सोचे हुए नंबर में आपको 2 से गुणा कर देना है, तो ये आ गया आपका 8, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो आंसर आया हुआ है उसमें आप 2 जोड़ कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 जोड़ कर दिया गया, तो अब आ गया 10, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि जो आंसर आया है उसमें 5 से गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर चूंकि 10 आया है, इसमें आप 5 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 50, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो आपका आंसर आया हुआ है उसमें से आप 3 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाता है? 47। मैंने आंसर में बताया कि एक नंबर आपका सोचा हुआ नंबर आएगा। आपका सोचा हुआ नंबर क्या था? इस एग्जाम्पल में आपका सोचा हुआ नंबर 4 था, 4 था, तो ये आपका बाईं तरफ 4 आ गया, ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और मैंने कहा कि एक नंबर जो मैंने सबसे पहले बोर्ड पे लिख दिया है वो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिख दिया था 7, तो यहाँ पर आ गया है 7। ये एक एग्जाम्पल है, आप कोई भी नंबर सोच सकते हैं, कोई भी नंबर दिखा सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कि कई लोगों को लगता है कि 4 पहले से सोचा गया है और उसी में 7 को कुछ गुणा भाग करके जोड़ दिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कि एक दूसरा नंबर आप सोच लेते हैं,
मान लीजिए 5 सोच लिया किसी ने, ठीक है, मान लीजिए कि उसने, ठीक है, अब इसमें 2 से गुणा कर दिया तो वो आ गया 10, 10 में 2 जोड़ दिया तो वो आ गया 12, और 12 में 5 से गुणा कर दिया गया तो वो आ गया 60, ठीक है। अब 60 में से 3 हमने घटा लिया तो वो आ गया 57। देखिए ये 5 जो है ये सोचा हुआ नंबर, और 7 जो नंबर मैंने पहले लिख दिया था वो नंबर, ठीक है। अब चलिए, आपको तो बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी कि ये आ कैसे रहा है। इसमें बहुत छोटा सा एक मामूली सा ट्रिक है, वो आपको याद रखना है। जैसे उस ट्रिक को आप समझ लेंगे, आप ये जादू किसी को भी दिखा सकते हैं, कहीं से भी दिखा सकते हैं। हमेशा उसका पहला डिजिट का नंबर आपने जो बोर्ड पे लिखा होगा या उसको बताया होगा वही होगा। तो चलिए हम सीख लेते हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है। आप तो कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि आप कहें, सबसे पहले आपने 3 लिख दिया और सामने वाले से कह रहे हैं कि उसमें ये स्टेप फॉलो कर लीजिए और उसमें से कुछ नंबर घटा लीजिए। तो मान लीजिए कि आपने सामने वाले से कहा कि नंबर सोचिए, उसने 4 सोच लिया, आप उसमें 2 से गुणा करा दिए तो यहाँ पर 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ करा दिए तो ये 10 हो गया, 10 में आपने 5 से गुणा करा दिया तो ये हो गया 50, ठीक है। पहले स्टेप में, यानी पहला जो एग्जाम्पल था उसमें मैंने बताया जो आंसर आएगा उसमें से आपको 3 घटाना है, लेकिन क्या यहाँ भी 3 घटाना है? नहीं, ये अंक के हिसाब से आपको बताना है कि आपको क्या घटाना है। जो भी नंबर आप सबसे पहले लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यही समझने वाली बात है। जो भी नंबर सामने वाले से कहिएगा कि आपके आंसर में ये नंबर ज़रूर आएगा, और मैं पहले ही भविष्यवाणी के तौर पे ये नंबर बता दे रहा हूँ, ये आपके माइंड का नंबर है, तो उस नंबर को आप 10 से घटा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 3 पहले लिख दिया गया और बताया गया कि आपके आंसर में 3 एक नंबर आएगा, तो आप क्या कीजिए कि 10 में से आप 3 घटा दीजिए। 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा? 7 आंसर आएगा। तो ये जो लास्ट स्टेप है, 5 से गुणा करने के बाद जो नंबर आपका आएगा उसमें से आपको 10 में से घटा देने के बाद जो नंबर आ रहा है उसको घटाने के लिए कहना है। जैसे यहाँ पर 3 पहले लिख दिया गया तो 10 में से 3 घटाया गया तो कितना आ गया? 7 आ गया। तो इस वाले एग्जाम्पल में सामने वाले से कहना होगा कि अब आप 7 घटा लीजिए। देखिए यहाँ पर 7 घटा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। तो सोचा हुआ नंबर 4 आ गया और 3 यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ नंबर था वो आ गया। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इस ट्रिक को कैसे दिखाना है। आप जो भी नंबर लिखिएगा कि ये नंबर आएगा सामने वाले से कह के, उस नंबर को आप 10 में से घटा लीजिएगा, और घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसको लास्ट में आप घटाने के लिए बोलिएगा, तभी जाकर के ये मैथ का ट्रिक सही तरीके से हो पाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट रखिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। जय हिंद।